अलाइनमेंट टूल के ज़रिए आप फोटोशॉप में चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है शाहज़ैन मलिक और आप देख रहे हैं जेबीज टेक्निक। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि अलाइनमेंट टूल क्या होता है फोटोशॉप में। बेसिकली अलाइनमेंट टूल के ज़रिए आप अपनी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं फोटोशॉप में। चीज़ों मतलब अपनी लेयर्स को, आप अपनी लेयर्स को अलाइन कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से अलाइनमेंट टूल के साथ। अलाइनमेंट टूल एक बहुत ही पावरफुल टूल है फोटोशॉप का, बहुत ज़्यादा। इसके ज़रिए आप एक सिलेक्शन बनाते हैं अपनी लेयर्स के गिर्द और आप अपनी लेयर को उस सिलेक्शन की बुनियाद पर भी अलाइन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए अलाइनमेंट टूल का। तो चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं। हाँ जी, तो मैं आ चुका हूँ वापस फोटोशॉप में और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली इमेज एज ए बैकग्राउंड और उसके ऊपर मैंने ये दो टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ जो मैं आपको डेमोस्ट्रेट करूँगा इनके ज़रिए अलाइनमेंट टूल्स। तो जी अलाइनमेंट टूल्स कहाँ से हम हासिल कर सकते हैं, कहाँ पे हमें मिलेंगे, तो उसके लिए हमें सिंपली जाना होगा इस मूव टूल पे। जैसे मैं मूव टूल पे आऊँगा तो मुझे यहाँ पे ऊपर ये अलाइनमेंट टूल्स मिल जाएंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं अपनी लेयर्स को अलाइन करने के लिए। बेसिकली ये ग्रेड आउट है क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक लेयर सेलेक्ट है, लेकिन जैसे ही मैं दो लेयर सेलेक्ट करूँगा तो ये एक्टिव हो जाएंगे जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी लेयर्स को अलाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली जी हमारे पास ये सबसे पहले वाला अलाइनमेंट टूल है जो हमारी दोनों लेयर को या 20 लेयर को ऊपर वाले एज के साथ अलाइन कर देता है। उसके बाद हमारे पास ये दूसरा टूल है जो हमारे लेयर्स को वर्टिकली अलाइन करता है, सबको जोड़ देता है। उसके बाद ये बॉटम है, ये लेफ़्ट है, ये हॉरिजेंटल है और ये राइट साइड वाला है। तो बेसिकली एक एक पे चलते हैं और करके देखते हैं जी किस तरह अमल करते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले अगर जी मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो मेरा ऊपर वाला टेक्स्ट का जो लाइन है ना, ये ऊपर वाला बॉर्डर है, ये मेरी ये वाली लेयर यहाँ जितनी भी लेयर है सारी इसके साथ लग जाएं, इसके साथ अलाइंड हो जाएं। तो मैंने सिंपली क्लिक इसके ऊपर करना है तो ये अलाइंड हो जाएंगी। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पे रखूँ और अगर मैं इसी तरह चाहता हूं कि मेरा ये वाला जो टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट के जो दरमियान जो वर्टिकल, इस टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के दरमियान जो वर्टिकल जगह है ना वो वहाँ पे लग जाए, तो उसके लिए मुझे सिंपली दोनों लेयर को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरले हो जाएंगे। ये दोनों का मीटिंग पॉइंट है दोनों का दरमियाना पॉइंट है। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि ये मैं बॉटम पे यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट कर सकूं तो मुझे सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूं कि मैंने राइट साइड या लेफ्ट साइड पे करूं, अगर मैं चाहता हूं कि मैंने लेफ्ट साइड पे करूं तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी दोनों लेयर यहाँ पे सिलेक्टेड हो जाएंगे। इसी तरह मैं उन्हें राइट साइड पे भी कर सकता हूँ। और इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये मैं वर्टिकली एक दूसरे के बराबर हो। अगर आप गौर करेंगे तो ये यहाँ पे है दूसरी लेयर हमारी, लेकिन जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हॉरिजेंटली एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। तो बेसिकली जी ये बेसिक है जी अलाइनमेंट टूल्स की। कोई आसान नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो। बेसिकली ये थ्योरी है। और अगर मैं आपको एक फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देता हूँ एग्जांपल, ये मेरा टूल यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे है, ये दोनों लेयर्स है। मैं चाहता हूँ कि दोनों ना इक्वल हो जाएं, तो उसके लिए मैं सिंपली जैसे ही इसके हॉरिजेंटल पे क्लिक करूँगा तो ये दोनों एक दूसरे के हॉरिजेंटल बराबर हो गए हैं। तो बेसिकली ये जी थ्योरी है बिहाइंड। और इसी तरह आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इनको इस तरह इस लेफ्ट साइड पे अलाइन करना चाह रहे हैं, अगर इनको राइट साइड पे करना चाह रहे हैं आपने सिंपली एस को और यू को अलाइन कर दिया है। तो इसी तरह आप इसको नीचे करूँगा तो ये ओवरले हो जाएंगे। और इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ना मेरा इस बॉर्डर की बेस पे अलाइंड हो, ये तो अभी तो खुद के एक दूसरे को उन्होंने बॉर्डर बनाया हुआ है ना, लेकिन अगर चाहते हैं कि आपके पास कोई इमेज है वो इमेज के बेस के ऊपर अलाइंड हो, तो उसके लिए सिंपली आपने करना ये है, सबसे पहले जाना है सिलेक्ट में और वहाँ से चूज़ करना है सिलेक्ट ऑल। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो कुछ भी इस इमेज में वो सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है। और अगर अब आप यूज़ करेंगे ना हॉरिजेंटली तो अब ये हॉरिजेंटली हो गए। अगर आप वर्टिकल करेंगे तो ये वर्टिकली इस इमेज की बेस पे हो रहे हैं।
अब इनके पास जो बॉर्डर है, वो एरिया है, वो इस इमेज का बॉर्डर है। लाइक सो अगर आप इन्हें राइट साइड पे करेंगे तो यहाँ पे चले गए, अगर इन्हें अपर साइड पे करेंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे, बॉटम पे करेंगे तो सबसे नीचे चले जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह आप अपनी किसी भी इमेज को बॉर्डर या उनका सिलेक्शन साइज बना के उन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 2 लेयर्स हैं और मैं इनके गिर्द एक सिलेक्शन बनाता हूँ। यहाँ पे मैं न्यू लेयर बनाता हूँ या न्यू लेयर नहीं भी बनाता, कोई ज़रूरत नहीं है बनाने की, इतनी खास ज़रूरी नहीं है लेयर बनाना। अगर मैं यहाँ पे इनके गिर्द बनाता हूँ इस तरह से एक सिलेक्शन और मैं चाहता हूँ कि मेरी दोनों लेयर इसके अकॉर्डिंग अलाइंड हों, तो आपने सिंपली अपने दोनों लेयर को सिलेक्ट करने, उसके बाद आपने आना है मूव टूल में और वहाँ से आप जैसे ही इनको यूज़ करेंगे तो अब आपकी ये दोनों लेयर इस सिलेक्शन के अराउंड अलाइंड हो रही हैं। ऊपर करें, नीचे करें, लेफ्ट करें, राइट करें। तो बेसिकली जी ये थ्योरी है बिहाइंड आप किसी भी लेयर्स के सिलेक्शन बना के आप उस सिलेक्शन को लेकर भी अपनी इमेज को अलाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कंट्रोल डी करके सेलेक्ट करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी इमेज को अलाइन करना चाहते हैं लेकिन इन दोनों लेयर की जो आप एक जगह मुख्तस करते हैं वो वहाँ से ना हिलें। फॉर एग्जांपल अगर आप इनको यहाँ पे रखते हैं लेकिन जैसे ही आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप इनका मतलब ये हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ ओवरले हो जाएंगी। आप ऐसा नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आप इन दोनों को जहाँ पे रख रहे हैं वहीं पे रहें, लेकिन आप जो एरिया मुख्तस करें वहाँ पे ये दोनों सेट हों। तो उसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले करना ये होगा कि अपनी लेयर को सिलेक्ट करना होगा, जहाँ पे आप इसे रखना चाह रहे हैं आप रखेंगे। उसके बाद आप दोनों अपने लेयर को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी दबा के इनको ग्रुप कर देंगे। जैसे ही आप इन्हें कंट्रोल जी दबा के ग्रुप करेंगे तो अब ये दोनों ग्रुप हैं। और अगर अब दोबारा से आप इनके गिर्द एक सिलेक्शन बनाएं, दोबारा से आपने वो ग्रुप सेलेक्ट किया हुआ है, अब अगर आप जाएं मूव टूल में और यहाँ से अगर आप इन दोनों को अलाइन करना चाह रहे हैं वर्टिकली, तो ये वर्टिकल अलाइन हो गया है। आप इन्हें हॉरिजॉन्टली करना चाह रहे हैं और अगर इन्हें वर्टिकली करना चाह रहे हैं आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं, दाएं तरफ या बाएं तरफ, जहाँ पे भी आप इन्हें ले जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन होंगे और अपनी जगह पे फिक्स रहेंगे क्योंकि हमने इनका ग्रुप बना लिया था। तो बेसिकली आप इसके ज़रिए बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल काम कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर वो होता है जो अपने काम में सलीका रखता है, जो अपने काम को अलाइन रखता है। तो ये एक बहुत ही उम्दा चीज़ है जिसे आपको यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ये अगर हम बात करें ये दूसरे जो ग्रेड आउट हुए हुए हमारे पास ऑप्शन है, ये क्या है? बेसिकली ये है डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शंस। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे बनाता हूँ मैं एक न्यू लेयर, कंट्रोल डी करके ख़त्म करता हूँ और यहाँ पे जी मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ लाइक सो और इससे मैं फिल कलर देता हूँ ब्लैक। उसके बाद मैं मूव टूल के साथ इसकी कुछ कॉपीज़ करता हूँ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, इसके अलावा कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। ये मेरे पास कुछ कॉपीज़ हैं। तो मैं इनको किस तरह से अलाइन कर सकता हूँ इक्वली, तो उसके लिए यूज़ होते हैं डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शंस। फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट के साथ मैंने ये एक ही लेयर में कर दिए सारे, ये सबको ख़त्म करके दोबारा से ना ये इन सब को ख़त्म करना पड़ेगा और मुझे दोबारा से इसको फिल करना पड़ेगा। इसके लिए मैं जाऊँगा, फिल करूँगा यहाँ से, जैसे हिट ओके करूँगा। उसके बाद मैं इसको यूज़ करता हूँ कंट्रोल जे, यहाँ पे यूज़ करता हूँ कंट्रोल जे, इसको कॉपी करता हूँ, फिर करता हूँ कंट्रोल जे, फिर करता हूँ कंट्रोल जे और उसके बाद मैं इन चारों को सिलेक्ट करके इनको सेलेक्ट करके यहाँ से करता हूँ डुप्लीकेट लेयर्स। तो ये सारी की सारी डुप्लीकेट हो जाएंगी, तो इनको मैं नीचे ले जाता हूँ। अब बेसिकली मैं डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन के ज़रिए इन सब को अलाइन कर सकता हूँ, इनका इक्वली दरमियान में से फासला रख सकता हूँ, इन्हें इक्वली ऊपर से सेट कर सकता हूँ। तो वो कैसे होता है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ऊपर वाली चारों लेयर्स है ना, ये इन चारों ऊपर से एक ही साइज़ में एक ही जगह पे अलाइन हो। उसके लिए मैं चारों को सिलेक्ट करूँगा। सबसे पहले शिफ्ट के साथ मैं सबके ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरी लेयर्स सिलेक्ट होती जाएंगी। उसके बाद मैं सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये सारे अलाइंड हो जाएंगे इक्वली ऊपर से। और अगर मैं चाहता हूँ कि इनकी स्पेसिंग इक्वल हो तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन में और यहाँ से मैं क्लिक करूँगा। जैसे ही इस ऑप्शन के ऊपर ये जो ऑप्शन है ये वाला डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल सेंटर्स,
मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सब का फासला एक दूसरे से ठीक हो जाएगा। और अगर मैं इन सब को सिलेक्ट करता हूं, इन दूसरी लेयर को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करूंगा और चाहूँगा कि ये सब का फासला नीचे की तरफ ठीक हो जाए, तो मैं नीचे से अलाइंड हो जाएं, तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा अलाइंड बॉटम एज के ऊपर, तो ये सारे यहाँ से अलाइंड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप किसी भी अपनी लेयर को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन कर सकते हैं, लाइक सो। और इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट और अलाइनमेंट टूल्स को यूज़ कर सकते हैं फोटोशॉप में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो, अगर नहीं आई है तो भी थम्स अप करें, मुझे सपोर्ट करें और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें।